दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी दर्दनाक कहानी सुनकर आपकी भी चीखें निकल जाएंगी। जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां उसके ससुर और शौहर बिल्कुल हमशक्ल थे। शादी से पहले उसे बताया गया था कि उसके ससुर और शौहर की शक्ल मिलती होंगी, लेकिन उम्र का फर्क तो साफ नजर आएगा। उसने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपनी शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। शाद की पहली रात जब उसने अपने शौहर को देखा तो वह बेहद हसीन थे। लड़की खुश थी कि उसे ऐसा खूबसूरत जीवन साथी मिला। उसने सोचा कि तस्वीर में जितने अच्छे लग रहे थे, हकीकत में उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चौंका दिया। जब वह तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसका शौहर बाहर चारपाई पर बैठा हुआ है। उसने कहा, आप यहां क्यों बैठे हैं? मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूं। उसकी बात सुनकर वह शख्स मुस्कुराया और कुछ ऐसा कहा जो लड़की के होश उड़ा गया। उसने कहा, बेटी, रात को जो भी हुआ मैं ही था। यह सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका ससुर उसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहा है। लड़की को यह पता चला कि उसका ससुर उसकी शादीशुदा जिंदगी में जासूसी कर रहा था। रात को शौहर के साथ जो भी बातें होती थीं, ससुर को उनकी पूरी जानकारी होती थी। उसने महसूस किया कि उसका ससुर उसकी और उसके शौहर की जिंदगी में एक अजीबोगरीब भूमिका निभा रहा था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ससुर ने अपनी शक्ल का फायदा उठाकर कई बार ऐसी हरकतें की जिससे लड़की परेशान हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब लड़की का शौहर सच्चाई जान गया तो उसने अपने ससुर को घर से निकाल दिया और उसे अपनी पत्नी के साथ सुकून भरी जिंदगी जीने का वादा किया। यह कहानी उस लड़की के संघर्ष और उसके शौहर के न्याय की मिसाल है, जिसने अंत में अपनी पत्नी का साथ दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाया। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, बहू, मैं तुम्हारा शौहर नहीं, तुम्हारा ससुर हूं। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा और अपने शौहर को उठते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। बीबी, मैंने सुना तो था कि मेरे ससुर और शौहर हम शक्ल हैं, लेकिन पहली बार इसे अपनी आंखों से देखकर मेरी सोचने समझने की ताकत जैसे खत्म हो गई। यह मेरे लिए बिल्कुल हैरान करने वाली स्थिति थी। दोनों में उम्र का फर्क भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरे ससुर भी मेरे शौहर की ही तरह सेहतमंद और जवान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हमेशा से अच्छी खुराक ली है और खुद को फिट रखा है। ऊपर से उनके बाल और मूंछें भी रंगी हुई थीं, जिससे यह फर्क करना और मुश्किल हो गया था कि कौन ससुर है और कौन शौहर। दोनों की आवाज तक में कोई फर्क नहीं था, बस कपड़ों में थोड़ा अंतर था। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गई। पहले दिन से ही मुझे इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं मैं गलती से अपने ससुर को शौहर समझकर कोई गलत बात या हरकत न कर बैठूं। यह सोच सोचकर मैं घबराई हुई थी, लेकिन किसी से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने अपने शौहर से हिम्मत करके कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप और ससुर जी में कोई खास निशानी रख दें, जिससे मैं आप दोनों को पहचान सकूं, वरना यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी यह बात सुनकर मेरे शौहर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि मेरा बाप कोई गलत इंसान है? जब मेरा बाप तुम्हारे सामने होगा तो वह तुम्हें हमेशा बहू की नजर से ही देखेगा, बल्कि बहू नहीं, बेटी की नजर से देखेगा, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में सवाल और डर अभी भी मौजूद थे। मैंने उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन इस हालात ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। रिश्तों की पवित्रता को मेरे शौहर ने इस कदर गुस्से में कहा कि मैं कांप गई। काफी देर तक मैं डरी हुई बैठी रही। मेरी शादी का पहला ही दिन खराब गुजरा था और मैं सोच रही थी कि क्या यह सब हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। शौहर की बात सही थी। जैसे ही मैंने ससुर को शौहर समझा, उन्होंने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा ससुर हूं। उन्होंने मुझसे कोई गलत बात नहीं की। वह मुझसे बड़े हैं और मुझे उनकी इज्जत कर चाहिए। उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मुझे एहतियात जरूर बरतनी चाहिए।
धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मैं अपने शौहर को उनके लिबास से पहचानने लगी थी कि आज सुबह उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने थे। लेकिन कभी कभी मेरे ससुर और शौहर एक ही रंग के कपड़े पहन लेते थे, तो मेरे लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता था। ऐसे दिनों में मैं बहुत सावधानी बरती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों ने स्याह काले रंग के कपड़े पहने थे। मेरे शौहर और मेरे ससुर दोनों ही शलवार कमीज पहनते थे और उस दिन दोनों एक जैसे लग रहे थे। मैं सुबह सुबह ही देखकर परेशान हो गई। मैंने अपने शौहर से कहा, आप लिबास बदल लीजिए। मेरे शौहर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या यह रंग मुझ पर अच्छा नहीं लगता? मेरे दोस्त तो कहते हैं कि स्याह रंग मुझ पर बहुत जचता है, इसीलिए मैं अक्सर स्याह रंग पहनता हूं। उन्होंने यह कहते हुए आईने की तरफ देखा। मैं सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दूं। बहुत सोचकर मैंने कहा, असल में चाचा जी, ससुर ने भी स्याह रंग का लिबास पहना हुआ है। इसलिए मेरे इतना कहने पर शौहर ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही काट दी और उनका गुस्सा फिर से उफान पर था। उन्होंने कहा, तुम फिर से वही बात कर रही हो, यह बात मुझे गुस्सा दिलाती है। तुम क्यों अब्बा जी ससुर पर ऐसे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, हमारी शक्ल, आवाज और कद मिलते हैं। वे उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैं अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता हूं, इसलिए हम दोनों एक जैसे लगते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने मन में इतनी गलत फहमियां पाल लो। उनकी यह बात सुनकर मैं सहम गई और परेशान हो गई। उनकी बात सच थी। जब से मैं इस घर में आई थी, तब से अब्बा जी ने कभी कोई गलत बात नहीं की थी। अब मैं भी उन्हें अब्बा जी ही कहने लगी थी, जैसा शौहर उन्हें कहते थे। शाम को मैंने अपने शौहर का इंतजार किया। फिर मैं रसोई में चली गई और रात का खाना बनाने लगी। मैंने देखा कि अब्बा जी बाहर चारपाई पर बैठे हुए हैं और मेरा शौहर अभी तक घर नहीं आया है। खाना बनाते हुए मुझे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मैं हैरान थी, क्योंकि मेरा शौहर तो घर पर नहीं था। मुझे लगा कि यह जरूर अब्बा जी हैं, जिन्होंने यह हरकत की है। मैं एकदम खौफजदा हो गई और डर से उनकी ओर देखने लगी, समझने की कोशिश कर रही थी कि यह अब्बा जी हैं या मेरे शौहर। तभी उन्होंने कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? अब मैं क्या बताती कि मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। अगर मैं कहूं कि यह अब्बा जी ही हैं और उनसे ऐसी हरकत ना करने को कहूं, तो अगर वह शौहर निकले तो वह गुस्सा करेंगे, और अगर शौहर ना हुए और अब्बा जी निकले तो यह बहुत गलत हो जाएगा। मैं इस दुविधा में घिर गई थी। फिर मैंने चारपाई की तरफ देखा, जहां थोड़ी देर पहले अब्बा जी बैठे हुए थे, लेकिन अब वह वहां नहीं थे। मुझे लगने लगा कि यह मेरे शौहर नहीं, बल्कि अब्बा जी हैं। मैंने गुस्से से कहा, अब्बा जी, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूं, कुछ तो सोच लीजिए। अगर आपका बेटा आ गया और उसने आपको ऐसा करते हुए देख लिया, तो क्या होगा? वह आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, लेकिन आपने रिश्तों की पवित्रता का ख्याल भी नहीं रखा। यह कहकर मैं रोने लगी और कमरे की तरफ भागने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, एक बार फिर से तुमने मेरे बाप पर इल्जाम लगाया है? क्या मेरा बाप पागल है जो तुम्हें ऐसी नजर से देखेगा? मैंने घबराकर कहा, मुझे नहीं पता, यह आप हैं या अब्बा जी? अभी थोड़ी देर पहले अब्बा जी चारपाई पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वह वहां नहीं है। मैं रोने लगी थी और डर से कांप रही थी। तभी रसोई के पिछले दरवाजे से अब्बा जी बाहर आए। यह देखकर मैं हैरान रह गई और सिर पकड़ लिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब्बा जी ने पूछा, क्या बात है? तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे हो? मेरे शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में घर छोड़कर चले गए। वह सारी रात घर नहीं लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई। घर में मेरी कोई सांस भी नहीं थी। बस मेरा शौहर और अब्बा जी ही थे। पूरी रात मेरी परेशानी में गुजरी। अगले दिन भी शौहर घर नहीं आए। अब्बा जी घर पर थे, लेकिन मैं लगातार परेशान थी। अचानक मेरे शौहर घर लौट आए। उन्हें देखते ही मैं उनके पैरों पर गिर गई और माफी मांगने लगी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गई थी। ये मेरी गलती है और मैं वादा करती हूं कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मैंने बहुत रोना धोना किया। मेरे शौहर जो थे ही शौहर कब तक नाराज रहते? आखिर उन्हें भी अपनी बीवी की जरूरत थी। उन्होंने मुझे माफ कर दिया और कहा, इस बार तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगली बार
मेरे बाप के बारे में ऐसी बात मत कहना, वरना तुम्हें मेरी तरफ से कोई माफी नहीं मिलेगी। बस 3 लफ्ज सुनने होंगे। शौहर की यह बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह 3 लफ्ज जिन्हें सुनकर जमीन और आसमान कांप जाते हैं। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि खुदा मुझे कभी वह लफ्ज ना सुनाए। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि घर में मोहब्बत और सुकून बना रहे, लेकिन मेरे दिल का खौफ खत्म नहीं हो रहा था। जितना मैं माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करती, उतना ही कोई ना कोई वाकया हो जाता और फिर मेरे शौहर का गुस्सा उफान पर आ जाता। फिर एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर हमारा अपना अलग घर हो, जहां हम अकेले रहे और अब्बा जी ना हो, तो शायद यह हमारे लिए बेहतर होगा। इससे हमारी जिंदगी में सुकून आ सकता है। मैंने सोचा कि अगर मेरा और मेरे शौहर का अलग घर हो, तो मैं सुकून से उनके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूंगी और मुझे किसी तरह का खौफ भी नहीं रहेगा। इस बात का जिक्र मैंने बातों बातों में अपने शौहर से किया। मैंने कहा, कितना अच्छा होता अगर हमारा अपना अलग घर होता। हम वहां अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते। मेरी बात सुनकर शौहर ने कहा, क्यों, यह घर हमारा अपना नहीं है? क्या? मैंने जवाब दिया, यह घर तो हमारा है, लेकिन अगर हमारा अलग घर होता तो ज्यादा अच्छा होता। इस पर उन्होंने कहा, अलग घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, एक ऐसा घर जहां आप, मैं और हमारे बच्चे रहे। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारा मतलब है कि वहां अब्बा जी ना हो। अब तक तुम्हारे दिमाग से यह ख्याल नहीं गया कि अब्बा जी के बिना तुम रहना चाहती हो। आखिर क्यों? तुम अब्बा जी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि अलग घर की मांग सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अब्बा जी को वहां नहीं देखना चाहती। मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस जिंदगी में तुम्हें मेरे बाप से अलग नहीं किया जाएगा। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूं और उनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। इसलिए इस ख्वाब को अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम मेरे अब्बा जी की जान ही नहीं छोड़ती हो। उनकी बातों से मैं बहुत मायूस होकर सोने चली गई। सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो अब्बा जी आ गए। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया क्योंकि शौहर अभी कमरे में सो रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। अब्बा जी ने मुझसे कहा, बेटा, रात को अपने शौहर से झगड़ मत किया करो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। हमारा कमरा तो बहुत दूर था और हमने बहुत धीरे धीरे बात की थी। फिर अब्बा जी को यह कैसे पता चला कि हमने रात को झगड़ा किया था? इसके बाद मैंने महसूस किया कि जो बातें मैं रात को शौहर से करती, वही बातें सुबह अब्बा जी मुझसे कहते। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन ऐसे ही मैं किचन में काम कर रही थी जब अब्बा जी किचन में आ गए और कहने लगे, बहू, हलवा पूरी तैयार है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्हें कैसे पता चला कि रात को मेरे शौहर ने मुझसे हलवा पूरी बनाने की फरमाइश की थी? मैंने तुरंत पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं हलवा पूरी बना रही हूं? अब्बा जी ने जवाब दिया, कल रात तुम्हारे शौहर ने तुमसे हलवा पूरी की फरमाइश की थी, है ना? उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। यह समझ नहीं आ रहा था कि हमारे कमरे की बातें उन्हें कैसे और कब पता चल जाती हैं। अब मैं लगातार इसी कशमकश में उलझी रहती थी कि मेरा असली शौहर कौन है और ससुर कौन है। मेरे मन में यह सवाल भी उठता कि इन बातों की जानकारी उन्हें कौन और कब देता है। मेरा दिमाग अजीब अजीब ख्यालों से भरने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दोनों मिलकर मुझे किसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यह सब सोचकर बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरा शौहर और ससुर दोनों ही मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं इन ख्यालों को किसी साझा नहीं कर सकती थी। अगर मैंने अपने दिल की बात जुबान पर लाई तो मेरा शौहर मुझे 3 तलाक कहकर छोड़ देगा। यही सोचकर मैं चुप रह जाती थी। इन सब बातों ने मेरी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। मेरी तबीयत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त रोने को मजबूर थी कि मेरी किस्मत इतनी उलझन भरी क्यों है। ससुराल में ससुर, शौहर और मैं, बस हम 3 ही लोग थे। मेरी परेशानी बांटने वाला कोई नहीं था। मैं दोनों की खिदमत करती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन मैं उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। मैं चाहती थी कि वह मेरी तकलीफ को समझे और मेरे हक में कोई बेहतर फैसला ले। लेकिन यह सब मेरी गलत फहमी थी।
ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दिन मैं परेशान हाल अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैं काफी देर से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर वह रात 10 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन उस दिन रात के 12 बजे गए थे और वह अब तक नहीं लौटे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वह अंदर आते दिखे। उन्हें देखकर मैं तुरंत अपनी जगह से उठ गई और उनका स्वागत करते हुए बोली, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आपके लिए परेशान हो गई थी। वह मेरी ओर बढ़े और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे क्यों इतना परेशान होती हो? मैं हूं ना, तुम्हारे पास कहीं और थोड़ ना जाऊंगा। मुझे यहीं लौट कर आना था। काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। आज उनका अंदाज बहुत बदला हुआ था। मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया था जो उनकी बातों और व्यवहार में इतना फर्क आ गया। वह आज काफी सख्त लहजे के बजाय नरमी से बात कर रहे थे, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। उनका यह प्यार भरा अंदाज मेरे लिए नया था। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ बेगम? कोई परेशानी है? मैंने सिर हिलाकर मना किया और कहा, मैं खाना लाती हूं आपके लिए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, खाने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं थोड़ी झिंझक हुए उनसे थोड़े फासले पर जाकर बैठ गई। उन्होंने अचानक मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से सहला हुए बोले, मैं जानता हूं कि मैं अक्सर तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आता हूं और कई बार गुस्से में ज्यादा तीखा बोल देता हूं, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पर जब तुम मेरे बाप के बारे में शक करती हो या उन्हें गलत नजर से देखती हो, तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे पास उनके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। मैं उनकी बातों को खामोशी से सुन रही थी और उनके जज्बात को समझने की कोशिश कर रही थी। वह आगे बोले, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो उसी दिन तुम्हें तलाक दे देता जब तुमने मेरे अब्बा जी के बारे में बात की थी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खोना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो। उनकी यह बातें मुझे अच्छी लग रही थीं। मैं खामोशी से उनकी हर बात सुन रही थी। वह फिर बोले, आज की रात मैं तुम्हें यह यकीन दिला दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे वह मेरे करीब आने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरे माथे पर बोसा देने के लिए झुकना चाहा, अचानक हमारे कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर मेरे ससुर खड़े थे। वह गुस्से में बोले, यह सब तमाशा क्या हो रहा है? उनकी आवाज सुनते ही हम दोनों अलग हो गए। मेरे शौहर, जो अभी तक मेरे पास बैठे थे, तुरंत हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। लेकिन जो हुआ वह मेरे लिए चौंकाने वाला था। कमरे में आए मेरे ससुर ने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। उनके इस तरह से मुझे अपने पीछे करना मुझे स्तब्ध कर गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। मेरे ससुर ने मेरे शौहर की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करने की? मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज तो भला हो उस काम का जो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे घर लौटना पड़ा, और तुम्हारी यह काली करतूत मेरे सामने आ गई। उनकी यह बातें सुनकर मैं दंग रह गई और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर यह क्या हो रहा है। सामने खड़ा शख्स मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरा ससुर था, और जिसने मुझे हक से अपने पीछे किया था, वह मेरा असली शौहर था। मैं इस बात को समझकर जैसे ही अपने माथे पर हाथ रखकर खड़ी हुई, मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अगर समय पर मेरे शौहर ने घर आकर मेरी हिफाजत ना की होती, तो आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी जाती। मेरा ससुर, जो अब झुंझला हुआ लग रहा था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे शौहर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज के साथ वह एक तरफ गिर पड़ा। मैं यह सब देखकर हैरान थी। मेरा शौहर, जो हमेशा अपने बाप के साथ इज्जत और जनाब से बात करता था, आज उसे इतने गुस्से में थप्पड़ मार रहा था। इसके बाद मेरे शौहर ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर कर दिया। वह चिल्लाकर बोले, मुझे पहले ही तेरी नीयत पर शक था, इसीलिए मैं तुझे यहां नहीं रखना चाहता था। अब तू यहां से दफा हो जा।
और अपना बंदोबस्त कहीं और कर। मैं अवाक होकर यह सब देख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान मेरे शौहर का बाप होने का दावा कर रहा था, वह असल में कौन था। मेरे शौहर मेरे पास आए और मुझे अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगे। वह बोले, मैं माफी चाहता हूं कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। मुझे तुम्हारी बातों पर पहले ही ध्यान देकर एक अलग घर का इंतजाम कर लेना चाहिए था। अब तुम परेशान मत हो, यह शख्स अब हमारी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगा। मैं उनके पास से हट गई और उनसे पूछा, आपने अपने बाप पर हाथ क्यों उठाया? मेरे सवाल पर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, यह कोई मेरा बाप वाप नहीं है। उनकी बात सुनकर जैसे मेरी दुनिया उलट पलट गई। मैं हक्का बक्का रह गई। वह आगे बोले, यह मेरा जुड़वा भाई है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेरी मां ने मुझे मरते वक्त कसम दी थी कि मैं इसका ख्याल रखूंगा और इसे अपने साथ रखूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इसकी नीयत बहुत खराब है। यह एक बदचलन इंसान है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने इसे पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इसने मेरी बीवी की तरफ गलत नजरों से देखा तो मैं इसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। आज इसने वही किया जिसका मुझे डर था। अब यह हमारी जिंदगी में कभी नहीं लौटेगा। तुम फिक्र मत करो। मैं उनकी बातें सुनकर स्तब्ध थी। मेरी जिंदगी जैसे किसी उलझन भरे ताने बाने में फंसी हुई थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि शायद अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरे शौहर ने मुझे समझाते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हारी तरफ गलत नजरों से नहीं देखेगा, इसलिए हमने तुम्हारे सामने यह नाटक किया कि वह मेरा भाई नहीं बल्कि मेरे पिता हैं। यह सब इसलिए ताकि तुम खुद को महफूज महसूस करो और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इस रिश्ते की भी इज्जत नहीं करेगा और तुम्हारे साथ इतनी नीच हरकत करने की कोशिश करेगा। उन्होंने आगे बताया, कल रात काम ज्यादा था, इसलिए मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं देर से आऊंगा या शायद रात भर घर नहीं आ पाऊंगा। उसने इसी बात का फायदा उठाया और तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि मैं ही यह सब कर रहा हूं। मैं यह बातें सुनकर पूरी तरह सकते में थी। उनका हर लफ्ज मुझे गहरे सदमे में डाल रहा था। वह आगे कुछ कहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें चुप कराकर कहा, आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। आपने और आपके भाई ने मुझे धोखा दिया है। अगर वह आपका भाई था तो आप पहले ही मुझे सच क्यों नहीं बता सकते थे? आपने झूठ बोला और मुझे यह यकीन दिलाया कि वह आपका पिता है, जबकि अंदर ही अंदर वह मेरी इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे कहा, जब जब मैंने इस बारे में बात की, आपने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, यहां तक कि मुझे तलाक की धमकी भी दी। मुझे पहले ही शक था कि वह आपकी शक्ल का फायदा उठाकर मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मेरे शौहर ने मेरी बात को नकारते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं और वह हर बात आपस में शेयर करते थे, यहां तक कि तुम्हारी बातें भी इस वजह से वह तुमसे हर बात कर लेता था और तुम्हें लगता था कि उसने पहले ही सब कुछ जान लिया है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं, उसने पहले कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी इज्जत महफूज रही। उसके घर से जाने के बाद हमारी जिंदगी में सुकून लौट आया। अब मैं अपने शौहर के साथ काफी खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी बसर कर रही हूं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और इसे अपने जरूर कोई ना कोई सबक हासिल किया होगा। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। शुक्रिया।